क्या आपको पता है कि इटाली जो कंट्री है वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है सिसिलिया, और उस एरिया में एक कॉलोनी है जिसका नाम है सेंट्यूरिप, और वो सेंट्यूरिप कुछ ऐसा दिखता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा जगह है जहाँ का शहर जो है वो पूरा एक इंसान के शेप में बनाया गया है, और ऐसा लगता है कि ये इतना लंबा सा बॉडी है, 2 हाथ है, 2 पैर है। वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टाउन डिजाइन्स। फैक्ट नंबर 22, ये भी एक मस्त सा फैक्ट है। क्या हुआ था कि साल 1974 में एक फेरो का ममी, ये जो है बॉडी देख रहे हो आप, रामेसेस 2 का, इस ममी का प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस के लिए फ्लाइट से पेरिस भेजना था। ये था इजिप्ट का और इसको भेजना था फ्रांस का कैपिटल पेरिस प्रिजर्वेशन के लिए। बट जो फ्रांस का लॉ है वो ये कहता है कि भले ही कोई बॉडी मरा हुआ हो या जिंदा हो, उसको पासपोर्ट लगेगा वहां जाने के लिए, पासपोर्ट। तो आपको पता है इजिप्शियन गवर्नमेंट आखिर में इस फेरो का एक पासपोर्ट भी बनाया। एज पर लॉ टेक्निकली चाहिए था, इसलिए गवर्नमेंट बना दिया इजिप्ट का इस फेरो का पासपोर्ट, और उस पासपोर्ट की मदद से इसको पेरिस ले गया गया। उस पासपोर्ट को आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे कंट्री कोड इजिप्ट लिखा हुआ है, पासपोर्ट नंबर लिखा हुआ है, फुल नेम लिखा हुआ है इतने पुराने जमाने का, और डेट ऑफ बर्थ देखो, ईयर लिखा हुआ है 1303 BC, और शुरू का जो डेट है ये है ही नहीं। प्लेस ऑफ बर्थ एग्जैक्टली पता नहीं था। नेशनलिटी इजिप्ट, मेल, डेट ऑफ इशू जिस दिन किया गया था 1974 को, और एक्सपायरी भी है। और प्रोफेशन देखो, किंग लिखा हुआ है, डिसीज्ड, मरा हुआ किंग, और नीचे लिखा हुआ है अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट। मस्त लॉ तो लॉ है। फैक्ट नंबर 21, जो समुद्र के लहरें होते हैं वो ऊपर से ऐसे दिखते हैं, ठीक है, लहर। बट कोई भी इंसान तो लहर के नीचे नहीं जा सकता, उसके लिए अंडर वाटर सूट और ये सब चाहिए होगा। बट मछलियां इजीली इस वंडरफुल व्यू को एक्सेस कर पाते हैं जो कि आपको एक वेव के नीचे मिलता है। दिस इज द व्यू ऑफ द अंडर साइड ऑफ अ वेव। फैक्ट नंबर 20, एक बात बताऊं, जो आपका ये दिमाग है वो इतना ही दूर नहीं है। आपका जो ये स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो रीढ़ का हड्डी, वो जो ऊपर से नीचे तक जा रहा है, वो पूरा आपका कॉन्शियसनेस होता है। मतलब दिमाग हो और स्पाइनल कॉर्ड का एक्टिव नहीं हो पार्ट्स, तो आप जैसे नॉर्मली फंक्शन कर पाते हो वैसे नहीं कर पाओगे। तो आपका जो कॉन्शियसनेस है, ह्यूमन ब्रेन, वो उसको पूरा देखो। ये होता है एक्चुअल ह्यूमन ब्रेन का पूरा सिस्टम। ये ब्रेन तो मेन पार्ट है ही, बट जो ये न्यूरॉन जो कि इसमें होता है और जो कनेक्शन जो कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है, वो बहुत जरूरी है। और ये फैक्ट बहुत अंडररेटेड और अननोन है लोगों से, इसलिए ना स्पाइनल कॉर्ड के चोट के बाद बहुत लोग ठीक से बोल नहीं पाते हैं। तो दिमाग पे तो चोट लगा नहीं है, स्पाइन में चोट लगा है, बट फिर भी कभी कभी लोग ऐसी घटना के बाद कुछ ठीक से बोल क्यों नहीं पाते हैं। कोई केस में वही बात है कि इसका जो स्पाइन का वो एरिया अफेक्टेड है जो कि इंपॉर्टेंट था और वो ब्रेन से कनेक्टेड था। तो आपका टोटल कॉन्शियसनेस ऐसा दिखता है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। फैक्ट नंबर 19, ऑर्थोसोमनिया। ये एक ऐसी कंडीशन है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप रात को सोने गए और होता नहीं कि आपको पिछला नाइट या कोई भी नाइट आपको बहुत मस्त सा नींद आता है, तो आप सोचते हो कि आज भी वैसे सोऊंगा मस्त, तो दिमाग शांत करके सोने जाते हो। लेकिन आप इस बात को सोच रहे हो कि मेरे को अच्छा नींद मिलने वाला है, मेरे को अच्छा नींद मिलने वाला है, इस सोच के चलते ही आपको एक नॉर्मल से खराब नींद मिल जाता है। मतलब कि ऑर्थोसोमनिया इज अ कंडीशन इन विच समवन बिकम्स सो ऑब्सेस्ड विद गेटिंग अ गुड नाइट स्लीप दैट दे एक्चुअली लूज स्लीप ओवर इट। ये होता है ऑर्थोसोमनिया। फैक्ट नंबर 18, ये बहुत ही मस्त फैक्ट है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूथपेस्ट कंपनीज में डेंट यूज होता है, ठीक है, कोई भी डेंट, ऐसा मतलब डेंट बहुत कॉमन वर्ड है। तो ना स्पेस में अगर आप ब्रश करोगे अंतरिक्ष में, तो आपको आपके मुंह में जो फोम आएगा, और मतलब वहां पॉसिबल नहीं ना, वहां पे तो पानी भी ऐसे गिराओगे तो स्पेस में तैरने लगेगा। अंतरिक्ष यान में जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनका कुछ ऐसा हालत होता है। तो ब्रश कैसे करते हैं वो लोग, अपने दांत को कैसे हेल्दी रखते हैं, तो इसके लिए नासा ने लिटरली नासा डेंट निकाला। इसे एस्ट्रोनॉट का टूथपेस्ट भी कहा जाता है, और ये नॉन फोमिंग है, इसमें ब्रश करते टाइम कोई फोम नहीं निकलता है, और ये इंजेस्टेबल है। अगर आपके पेट में चला भी गया, अगर ऐसे तो जाना नहीं चाहिए, उनको गाइडलाइन दिया जाता है कि आप ब्रश करके
पेट में नहीं जाए, बट अगर चल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो रिस्क है। ये है नासा डेंट। आई होप ये फैक्ट बहुत यूनिक सा एक फैक्ट था। इसको स्पेस में डेंटल हाइजीन के लिए अभी एक्टिवली यूज किया जाता है, नासा डेंट। फैक्ट नंबर 17, आपको पता है ना कि चाय जो होता है वो मतलब उसका प्राइस, ठीक है, 1 केजी चाय अलग अलग कंपनी का मिलता है पैकेट में, ठीक है, उसको आप बनाते हो घर में। बट दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव टी जो है ना वो चाइना का है, दा होंग पाओ। ये जो चाय है ये $6 लाख पर पाउंड, यानी करीब 8 करोड़ रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है। मतलब थोड़ा सा एक चम्मच चाय बनाते टाइम इसका अगर आप ये चाय पत्ती डालोगे तो उस एक बार चाय बनाने के लिए ही आपको 10 लाख रुपए लग रहे हैं लगभग। आप कहोगे इतना महंगा क्यों है ये मिंग डायनेस्टी पर डेट बैक करता है, पहले के जमाने से इसे बेचा जा रहा है। और इसका जो लीफ होता है ना उसको ऐसे माउंटेन पे उगाया जाता है जो कि 300 साल से भी ज्यादा पुराना होता है और ये आज भी बिकता है, इसीलिए इतना महंगा है। इसको मतलब बहुत मेहनत लगती है, जिस तरह सोने का दाम महंगा है इसीलिए क्योंकि उसको निकालना आसान नहीं है। तो जो चीज आसान नहीं है उसके लिए ऑफ कोर्स ज्यादा पे करना ही होगा अगर उसको कोई पोजेस करना चाहता है तो। फैक्ट नंबर 16, देखो ये बहुत मस्त सा फैक्ट है टाइम डायलेशन के बारे में। बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत पूरा लाइफ का एक मतलब जज्बात पलट देने वाला एक फैक्ट। अगर आप मान लो आप धरती छोड़कर 15 साल की उम्र में, ठीक है, मान लो आप 15 साल के हो और आप धरती छोड़ के स्पेस में गए नियर द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट के स्पीड से थोड़े कम स्पीड में ही आप बहुत दूर चल गए स्पेस में, और स्पेस में लाइट के स्पीड से जाके ही 5 साल बिताया। आप धरती से बहुत दूर नियर लाइट स्पीड से गए, वहां 5 साल बिताए, ठीक है, और 5 साल बाद आप धरती पे आए। पर जब आप स्पेस में जाके दूर कहीं सिर्फ 5 साल बिता के धरती पे आओगे ना, तब आपका एकदम से वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप नीचे देखोगे ना धरती को और किसी से पूछोगे कि ये कौन सा साल चल रहा है, विच ईयर इज दिस। मान लो 2021 में आप गए थे और 5 साल बाद मीन्स और 2026 में वापस आए, बट अगर धरती में आप किसी से पूछोगे कौन सा साल चल रहा है ये, तो आप तो 2026 में आए हो, बट ये प्लेनेट 2060 में चल रहा होगा, आप फ्यूचर में आ गए होंगे। और ये हुआ क्यों? क्योंकि आप गए थे एकदम बहुत स्पीड में, नियर द स्पीड ऑफ लाइट, इसीलिए। यस, इसी को टाइम डायलेशन कहते हैं, टाइम डायलेशन। आप 5 साल बाद आओगे तो आप 15 साल की उम्र में निकले थे तो आप 20 साल के ही हो गए, बट धरती में सब करीब 50-60 साल के हो रहे होंगे। आपका कोई दोस्त आप ही की उम्र का है, बट आप 5 साल लाइट के स्पीड से जाके वापस आओगे 5 साल बाद तो आप 15 से 20 हो गए, बट आपका वही दोस्त, स्कूल का दोस्त, बूढ़ा हो चुका होगा, 60 साल का हो चुका होगा। मस्त फैक्ट है। इसके ऊपर पूरा एक ब्रांच है, मतलब पूरा एक पढ़ाई होता है डेडिकेटेड, डीप साइंस में, इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। बट इंसान ऐसा कोई टेक्नोलॉजी निकाल नहीं पाया है, ऐसा कोई इंजन नहीं निकाल पाया है इस पे आप बैठ के लाइट के स्पीड के नियर स्पीड पे जा सको। लाइट का स्पीड मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उतना स्पीड कैसे हो पाएगा? कोई टाइम ट्रेवल इसलिए आज तक नहीं कर पाया है। बट अगर कोई करने में कामयाब हो गया तब तो मजा आ जाएगा, या शायद नहीं आएगा, सब बूढ़े हो जाएंगे ना। फैक्ट नंबर 15, ग्लेना ड्यूरैम एक औरत थी जिसको अपने हस्बैंड के मर्डर के केस पे, एक एलिजेड केस पे मतलब रखा गया था। तो उसका बहुत घर में सर्च किया गया, तब उसके घर में ना एक तोता था बहुत दिनों से। पुलिस जब तोते के पास आए ना, उस तोता का नाम था बर्ड। वो तोता कुछ बोलने लगा, पता है क्या बोला वो? आप स्क्रीन पे देखो, वो बोलने लगा डोंट शूट, जैसे नहीं करते तोते बोलते हैं, तो वो डोंट शूट बोल रहा था। इसका मतलब शायद तोता जब उसकी वाइफ अब उसको मार रही होगी तब देखा होगा, इसलिए ये बोल रहा होगा डोंट शूट। और जब पुलिस आई तो तब भी तोता यही रिपीट कर रहा था। तो ऐसे कनेक्शन पाए पुलिस, बट फाइनली कोर्ट में इसको मानने नहीं, मतलब इसको थोड़ी कोई विटनेस के रूप में ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो एक जानवर है। बट फिर भी ये केस इंटरेस्टिंग था। फैक्ट नंबर 14, इस्तानबुल। ये जो शहर है ना, इसको आप म्यूजिक वीडियोस में सुने होंगे इस्तानबुल। तो इस्तानबुल ही एक ऐसा शहर है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, जो कि पूरे
दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में बसा है। मतलब एक ऐसा शहर जो कि दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है। इस्तांबुल is the only city that is situated on two continents, यूरोप एंड एशिया। तो यूरोप और एशिया देखो यहाँ पे डिवाइड होता है। तो इस्तांबुल, ये जो आप एरो देख रहे हो, यहीं पे है और ये यूरोप का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भी है। बट अमेजिंग बात यह है कि ये विश्व का इकलौता ऐसा शहर है जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट पे है। मतलब एक ही नाम का शहर इस्तांबुल, यूरोपियन साइड में और एशियन साइड में। फैक्ट नंबर 13, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपको पता है कि उसको तोड़ने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं? कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड ले लो उसको तोड़ने के लिए, तो आप तो अलग अलग टाइप का अपना कारनामा दिखा के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर सकते हो। बट ये जो एक रिकॉर्ड नहीं है कि सबसे लॉन्गेस्ट टाइम अवेक, आप कितने देर तक बिना सोए रह सकते हो, तो क्या है कि बहुत लोग पूरे विश्व में मतलब हद ट्राई करने लगे, एकदम जग जग के ट्राई करने लगे, भले मर जाएंगे बट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लेके रहेंगे। तो फाइनली गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस स्पेसिफिक रिकॉर्ड को वैलिडेट करना बंद कर दिया, ये सोने वाला। और उसके बाद से सब लोग ट्राई भी मारना छोड़ दिए, क्योंकि आप लोग कितने भी देर जग ले, रिकॉर्ड तो मिलने नहीं वाला है, इसलिए अब कोई नहीं जगता इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और ये अच्छा है नहीं जगता, क्योंकि इससे दुनिया भर के लोगों का हेल्थ खराब हो रहा था। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लोगों ने अच्छा किया। फैक्ट नंबर 12, जो मार्वल मूवीज देखते होंगे वो विजन को जानते ही होंगे, ऑफ कोर्स, सुन के गूज़बम्स आ गया होगा। तो पॉल बेटानी ये एक्ट किए थे विजन का और कर भी रहे हैं। तो एक मूवी प्रोड्यूसर ने इन्हें बोल दिया था बहुत पहले, एवेंजर्स के पहले, कि इनका करियर खत्म हो गया और ये हॉलीवुड में कोई काम के नहीं है। तो ये बात जब वो मीटिंग में सुने, उसके बाद वो बस एक जगह पे सनसेट देखते हुए जस्ट एक पार्क में बैठे हुए थे। तभी जॉस वेडन, जो कि एक बहुत बड़े मूवी प्रोड्यूसर थे, वो इनको कॉल किए और बोले क्या तुम विजन का रोल करोगे एज ऑफ अल्ट्रॉन में? और एज ऑफ अल्ट्रॉन को उन्हीं ने डायरेक्ट किया था। और उसके बाद की कहानी आप सबको पता है, मार्वल फैंस। फैक्ट नंबर 11, जो पहले के टेलीफोन लाइंस होते थे ना, वो मतलब गद्धड़, जैसे मेरा फेवरेट वर्ड है गद्धड़, वैसा होते थे। आजकल के टेलीफोन लाइंस इतने पतले पतले होते हैं, लैंडलाइन वाले। बट 1979 का जो ये टेलीफोन लाइन है, उसे आप देखो, इतने मोटे मोटे। आजकल का जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होता है, जिसपे एक एक जीबीपीएस का स्पीड का इंटरनेट आजकल अवेलेबल हो रहा है, वो भी इतना मोटा भी नहीं होता है। और इसे देखो, सिर्फ बात करने के लिए, बिना डेटा का भी ऐसा था पहले। टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व हुई है बहुत गजब तरीके से। फैक्ट नंबर 10, ट्यूलिप जो ये फ्लावर होता है वो हॉलैंड में बहुत ज्यादा मात्रा में उगता है। तो जब ये पूरा एकदम जोरों शोरों पे होता है ना, जब वहाँ के किसान पूरा एक्टिव होते हैं, तब अगर ड्रोन से एक एरियल व्यू लिया जाए ट्यूलिप के फील्ड का हॉलैंड में, तब ये कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा लग रहा है कि कागज से, क्रेयॉन से एक पेपर पे डिजाइन बना दिया गया है। ये जो ट्यूलिप फूल होता है ना, ये बहुत ब्राइट होता है। सिर्फ फोटो में ही नहीं, बल्कि आप ऊपर से देखोगे ना, तब भी आपको ऐसे ही एकदम नजर आएगा, क्योंकि वो बहुत, जब उस पर धूप पड़ता है तो बहुत ब्राइटली दिखता है। और ट्यूलिप फील्ड जो होता है हॉलैंड का, वो अपने बेस्ट काम के टाइम पे कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 9, ये जो फैक्ट है, ये वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट्स टोल्ड बाय मी है। तो रिसर्चर्स ने 3000 साल पुराने एक इजिप्शियन ममी का जो वोकल कॉर्ड है उसको रिक्रिएट किया मेडिकल सेंसर और 3D प्रिंटिंग से। और उनका जो गला का ये पार्ट होता है उसको इन्होंने रिक्रिएट किया इलेक्ट्रॉनिकली। और उनका बहुत सारा स्कैनिंग करके ये पता किया गया कि वो लोग उस जमाने में जब ये ममी बोलता था, इंसान था, तब कौन कौन सा वर्ड बोलते थे ये। तब ये पता चला कि उनका वोकल कॉर्ड एक स्पेसिफिक मूवमेंट में बार बार होता था। और वो वर्ड को जब डिकोड किया गया, तब पता चला कि वो वर्ड है बेड और बैड। इसका मतलब 3000 साल पहले भी बेड, मेरे लिप्स के मूवमेंट को देखो, बेड या फिर बैड, इसका जो मीनिंग है वो भले ही आज बेड या फिर गंदा, बैड, ये मीनिंग हो, बट उस टाइम और इससे भी पहले के टाइम में जब उन लोगों का एंशिएंट लैंग्वेज होता था, उनमें भी ये वर्ड था। और ये सब एक ममी के गले के, ये सब उनके गले के पूरे पार्ट को स्कैन करके पता चला। बेड, बैड, कोई भी वर्ड हो या नहीं हो पुराने जमाने में, बट बेड और बैड था, मे बी मीनिंग अलग था। फैक्ट नंबर 8,
देखो ये जो फोटो है इसमें आपको दुनिया के जितने टाइप के जो एक आउल है ना, ये आपको देखने मिलेगा। ये देखो स्नोई आउल, पैड आउल, ग्रेट हॉर्न आउल, और आप बाकी सब आउल्स को देख सकते हो। पता है मेरे को सबसे स्कैरी कौन सा लग रहा है, डरावना? ये लास्ट लाइन का थर्ड, ये अजीब दिख रहा है, भूत की तरह। फैक्ट नंबर 7, नीदरलैंड्स रोटरडैम में एक हाउस है बहुत यूनिक तरीके का। देखो क्यूब हाउस, इसको कहते हैं क्यूब हाउस, और ये कुछ ऐसा दिखता है। फैक्ट नंबर 6, इस दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट बियर फैक्ट्री जो है वो इजिप्ट में ही है। और ये जो पीने अल्कोहल ये सब जो चलता है ना, ये सब आज से ही नहीं, या फिर कुछ साल, 100 साल, 5 साल पहले से नहीं, बल्कि बहुत पहले से ये चीजें चलती आ रही है। और दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट बियर फैक्ट्री को आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे, 5000 साल पुराना एक बियर का फैक्ट्री। फैक्ट नंबर 5, यूएस जो है वो अलास्का को, इस जगह को रशिया से खरीदा था 1867 में 7.2 मिलियन डॉलर्स में। और उस जमाने में 7.2 मिलियन डॉलर्स का जो वैल्यू था वो आजकल के जमाने में 125 मिलियन डॉलर के आसपास है, यानी करीब 1200 करोड़ रुपए के आसपास। और व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जो रियल मैड्रिड है ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो को साल 2009 में एडजस्टेड टू द करंट इन्फ्लेशन 124 मिलियन डॉलर पे किया था। मतलब समझ रहे हो स्पोर्ट्स में कमाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। इसलिए अगर पेरेंट्स कभी बोले कि खेल कूद के कोई आगे नहीं बढ़ता, दैट्स नॉट ट्रू। इंसान हर कुछ में ही आगे बढ़ सकता है। आजकल अगर दिमाग से काम किया जाए तो हर पैशन में ही कैरियर है। फैक्ट नंबर 4, बहुत सारे कंट्री का जो बैंक होता है ना उसको हैक करने का कोशिश किया जाता है। तो बांग्लादेश के बैंक सिस्टम में कुछ महीने पहले बिलियंस ऑफ डॉलर को फिलीपींस में मूव करने का ट्राई किया जा रहा था, ठीक है। और 4 रिक्वेस्ट जो कि 81 मिलियन डॉलर का था वो अप्रूव हो भी गया था, बट 5th रिक्वेस्ट जो कि 20 मिलियन डॉलर का था उसको ना हेल्ड अप कर दिया गया, क्योंकि जो हैकर्स थे वो एक गलती कर दिए थे। वो फाउंडेशन वर्ड को फाउंडेशन लिख दिए थे गलती से। और ड्यूट्स बैंक जो कि हैंडलिंग कर रहा था राउटिंग ऑफ द मनी को, जहां पे पैसा आ रहा था, उसने बांग्लादेश बैंक को कॉल किया और पूछा कि ये एक्चुअल में मतलब जैसे देश में जो ट्रांसफर होता है नॉर्मली वही हो रहा है ना ऑफिशियली, बट वो बताए नहीं ये हैकर्स कर रहे हैं। तो बाद में ये पता चला कि उन हैकर्स का प्लान था 7000 करोड़ लूटने का, मतलब बांग्लादेश से फिलीपींस ट्रांसफर करने का। और इसमें से 4 रिक्वेस्ट 81 मिलियन डॉलर, इसका मतलब 320 मिलियन डॉलर, इसका मतलब 2000 करोड़ ट्रांसफर हो भी गए थे, बट बाकी का 5000 करोड़ बच गया, क्योंकि मक्खन की तरह ट्रांसफर होते जा रहा था। बट बीच में जो होता है ना स्पेलिंग मैच होता है अकाउंट ट्रांसफर में, उस स्पेलिंग मैच में फाउंडेशन को फाउंडेशन लिख दिया था, इसीलिए। आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट देश के जो बैंक होते हैं उसमें हैकर्स एक देश से दूसरे देश के बैंक में ऐसा हैक करके ट्रांसफर करने का कोशिश करते रहते हैं, ऐसा न्यूज आते रहता है। बट ये $1 बिलियन का प्लान, 7000 करोड़ किसी देश से चोरी करना, किसी और देश में ले जाना, ये आज तक के सबसे बड़े प्लान्स में से एक था। और ये हैकर्स की, चोरों की एक स्पेलिंग मिस्टेक जो कि कंप्यूटर में हैक करते टाइम वो किए थे, उसके चलते रुक गया। फैक्ट नंबर 3, ब्लू मार्लिन मछली को देखो, इतने बड़े होते हैं, बट एक बेबी ब्लू मार्लिन जब छोटा होता है तब देखो आपका जो फिंगर है ना लिटरली उस पे ऐसा इतना छोटा अट जाएगा। और जब ये बड़ा होता है तब 800 किलोग्राम तक ही पहुंच जाता है, और एटलीस्ट 5 मीटर बड़ा तो होता ही है। ये सबसे अमेजिंग फिशेस में से एक है। फैक्ट नंबर 2, देखो ये बहुत ही एक इमोशनल सा पिक्चर है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो फैमिली है वो अपने डैड को चांद पे जाते हुए देख रहा है। ये एक बहुत कॉमन सा पिक्चर लगे आपको, बट ये जो पिक्चर है इसमें बहुत बड़ा इमोशन छुपा हुआ है। एक लड़का देख रहा है बाइनोकुलर से कि इनके पापा मून पे जा रहे हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पे जा रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, तो सबसे मेन फैक्ट, ये जो आप मूवीज जब शुरू होता है बहुत सारा मूवी, तब आप देखोगे ये इंट्रो कोलंबिया पिक्चर्स का, इस कंपनी का ये इंट्रो है। तो इसमें जो ये लेडी आती है ना, ये ना आपको पता है फुल्ली एनिमेटेड नहीं है, ये एक्चुअल में जेनी जोसेफ है। और उस लोगों का बिहाइंड द सीन्स ये देखो, ये है, ये देखो स्टूडियो में पीछे पर्दा है और ये पोज बना के खड़ी है। और ये 1992 में शूट किया गया था और ये आज भी चल रहा है।
माइकल डियास, इनको एक नया इंट्रो बनाने का जिम्मेदारी दिया गया था। तो ये कैथी एंडरसन के साथ काम करते थे और कैथी एंडरसन का एक कोवर्कर थी जेनी जोसेफ। और इनको पूछा गया कि क्या आप इंट्रो के लिए ऐसे मॉडल बन के शूट करना चाहोगी, और इनको क्या पता था कि इनका ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने ऐसे ठीक है चलो करते हैं, और मस्त एक अपार्टमेंट में इसको शूट किया गया। तो जेनी जोसेफ ऐसे पोज लेके खड़ी हुई, शूट फिनिश्ड, इसको इंट्रो बनाया गया 1992 में। और ये अभी के टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंट्रोज है मूवीज के वर्ल्ड में। हर कोई लगभग इनको जानता है। और जेनी जोसेफ जो है उनकी मृत्यु अभी हाल ही में साल 2018 में 8 जनवरी को अनफॉर्चुनेटली हो गई। और जो आप यहाँ पे एक ओल्ड लेडी को देख रहे हो, ये 2018 की पिक है। ये वही है जो कि मूवी के इंट्रो में है। तो ये था इस फेमस इंट्रो के पीछे का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर कर देना।